हेलो फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स चैप्टर का। ठीक है, क्लास 12 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10 में क्वेश्चन वन और टू प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ हम कंसेप्ट समझाते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग, क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। पूछा हुआ है इसमें मैट्रिक्स इक्वल टू सम ऑफ ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। सम ऑफ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स पूछा हुआ है इसमें। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। कंसेप्ट था सॉल्यूशन मैट्रिक्स ए मान लेते हैं इसको 3 -1 -2 -1 -4 -5 2। ठीक है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए मान लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं। ए इक्वल टू हम माने थे सिमेट्रिकल, दिया हुआ है सिमेट्रिकल सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट होता है ए इक्वल टू ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिकल मैट्रिक्स प्लस ए माइनस ए का ट्रांसपोज स्मॉल ब्रैकेट स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए इक्वल टू आपका आ जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज क्रॉस हो गया। ए इक्वल टू ए प्लस ए 2a हो गया। अब इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे। डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका ए बाई 2 इक्वल टू 2a/2। 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा। a/2 इक्वल टू आपका ए आ गया। डिवाइड बोथ साइड किया, डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। ठीक है, अब कंसेप्ट लेते तब यहाँ से a/2 इक्वल टू ए आया। तब a इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हो जाएगा आपका 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज है। ठीक है, ये क्वेश्चन का कंसेप्ट है, कुछ समझ लेते हैं। उसके बाद इसका यूटिलाइज होगा इस क्वेश्चन में। तो आपको हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए प्लस 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस 1/2 ए ट्रांसपोज। 1/2 ए ट्रांसपोज 1/2 ए ट्रांसपोज दोनों क्रॉस हो गया, माइनस है प्लस, माइनस प्लस खत्म। इक्वल टू हो जाएगा 1/2, चाहे a/2 लिख लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a/2। ठीक है, अब 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 2a प्लस a 2a हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, इसलिए a इक्वल टू a आ गया। यही प्रूव करना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको ए ट्रांसपोज की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ट्रांसपोज में बेसिकली क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है, रो कॉलम और कॉलम रो हो जाता है। 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 हो जाएगा। सिंपली लिख लिए ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब कंसेप्ट पाते हैं। कंसेप्ट आया है यहाँ पे ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको हम ए इक्वल टू लिखने में आसान होगा, पी प्लस क्यू मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया अपने से, पी प्लस कुछ भी ले सकते हैं। ये है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, दोनों का सम है। तो सबसे पहले हम पी निकाल लेते हैं। पी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज
अब यहाँ से लेते हैं 1/2 मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स लिख लेंगे। ये मैट्रिक्स आपका है 3 -1, नेक्स्ट है -2 -1 -4 -5 एंड 2। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स यहाँ पे आया है 3 -2 -4 3 -2 -5, उसके नेक्स्ट है -1 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 है। ठीक है, इसको हम 1/2 एटलीस्ट रहने देंगे, हो जाएगा। अब ऐड कर लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स एडिशन है, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट को ऐड करते हैं। 3 3 हो जाएगा आपका 6, 3 -2 हो जाएगा 1, -1 -1 प्लस -4 हो जाएगा -5। अब 2 -2 प्लस 3 हो जाएगा 1। ठीक है, -2 -2 हो जाएगा -4, 1 -5 हो जाएगा, 1 प्लस -5 हो जाएगा -4। ठीक है, अब -4 अब -1 हो जाएगा -5, -5 अब +1 हो जाएगा -4, और 2 और 2 हो जाएगा आपका 4, 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आपका 4 आ गया। ठीक है, अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया, मैट्रिक्स लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं तो चलेगा। 6/2 हो जाएगा आपका 3, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -5/2 होगा, -5/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा, -2 -5/2 हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा, -2 -4/2 हो जाएगा, सिंपल 2 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स आ गया P। तो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का कंसेप्ट होता है P ट्रांसपोज इक्वल टू P। अब P का हम ट्रांसपोज निकालेंगे, P का ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज में बेसिकली क्या होता है, इंटरचेंज हो जाता है रो कॉलम और कॉलम रो। तो हम इसको लिखते हैं 3 1/2 -5/2, उसका नेक्स्ट हो जाएगा ए वाला 1/2 -2 × 1/2 -2 -2, यहाँ हो जाएगा -5/2 -2 एंड 2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आ गया P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ गया। तो इट इज है, अब P ट्रांसपोज इक्वल टू P आया, दोनों इक्वल आ गया, दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ गया। ठीक है, इक्वल आ गया तो इसको हम भाषा लिख लेंगे थोड़ा सा लैंग्वेज में। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, P इक्वल टू P आ गया तो इसको हम लिखेंगे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू के होल ट्रांसपोज, A प्लस A ट्रांसपोज के इक्वल टू होल ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। It is symmetrical matrix, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। आते हैं सेकेंड पार्ट में। इसका सेकेंड पार्ट में आपका दिया हुआ है यहाँ पे Q इक्वल टू, लिख लेते हैं Q इक्वल टू 1/2 M माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो 1/2 को रहने देते हैं, ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। ए मैट्रिक्स क्या है, 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2 है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, माइनस ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, 3 -2 -4 3
-2 -5 -1, उसके बाद है -1, 1 एंड 2 है, 1 एंड 2 है, ठीक है। तब इसको हम 1/2 को एटलीस्ट आने देंगे, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन में होता क्या है, सब्सट्रैक्शन में होता है फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। 3 - 3 हो जाएगा आपका 0, 3 - 2 हो जाएगा आपका 1, -1 -4 हो जाएगा आपका 3, -2 -3 हो जाएगा आपका -5, अब -2 अब माइनस 2 0 हो जाएगा। अब 1 -5 हो जाएगा, 1 -5 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। -1 माइनस प्लस 3, ठीक है। -4 -1 हो जाएगा -3, उसके बाद -5 -1 -6 हो जाएगा, उसके बाद 2 -2 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0/2 0 हो जाएगा, 1/2 का 1/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे -5/2 हो जाएगा, उसके बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद 6/2 3 आ जाएगा, उसके बाद आपका -3/2 हो जाएगा, -6/2 का -3 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया क्यू मैट्रिक्स। क्यू मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू -क्यू, इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। तो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज इसको हम करेंगे तो 0 1/2 3/2, यहाँ पे कुछ मिस है, ठीक है, कुछ स्मॉल मिस्टेक है। दोनों को ऐड करेंगे तो -2 -2 -3, -2 -3 है ना, -2 -3 -5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है -3 माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे 5 हो जाएगा, सॉरी यही मिस्टेक था, 5 हो जाएगा। 3 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2, तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। और कोई मिस्टेक तो नहीं है, देखते हैं क्या आता है। तो क्यू ट्रांसपोज अगर करेंगे तो क्यू ट्रांसपोज करेंगे आपका, तो आगे सोचो इंटरचेंज हो जाता है, रो हो जाएगा कॉलम और कॉलम हो जाएगा रो, तो हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट आ जाएगा -5/2 0 3 हो जाएगा, उसका नेक्स्ट हो जाएगा आपका -3/2 -3 0 हो जाएगा। तो इसकी इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू, स्क्यू सिमेट्रिकल का मतलब होता है क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू -क्यू, ठीक है। तो माइनस कॉमन 0, इसमें माइनस कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 5/2 माइनस जाएगा 3/2 -5/2 0 3 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए मैट्रिक्स, क्यू मैट्रिक्स और क्यू ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ गया। तो इसका कंसेप्ट होता है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखते हैं इस क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में, तब तक इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा इधर हम इरेज करेंगे, नोट कर लिए होंगे, तो यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं तो आ गया आपका क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू -क्यू, क्यू ट्रांसपोज का क्या है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू आपका आ गया 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, यहाँ तक देख लिए। अब आते हैं मेन कंसेप्ट पे। मेन कंसेप्ट पूछा क्या है, तो आप काम थोड़ा इरेज करते हैं, इस साइड इरेज कर लेते हैं। आपका पूछा है ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1 सिमेट्रिकल मैट्रिक्स प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इक्वल टू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स इक्वल आना चाहिए। तो आपको ए मैट्रिक्स हम लिख लेंगे पहले। ए मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कितना आया 3 1/2 3 आया है 1/2 आया है -5/2 आया है 5/2 आया। उसके नेक्स्ट आया आपका, उसके नेक्स्ट है 1/2 -2 एंड -2 आया, -5/2 -2 एंड 2 आया है। इसमें हम ऐड कर लेंगे स्क्यू सिमेट्रिकल। स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या आया है 0। स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स आया है 0 5/2 3/2 0 5/2 3/2, ठीक है। उसके नेक्स्ट है आपका -5/2 0 3 -5/2 0 एंड 3 है। उसके नेक्स्ट है आपका -3/2 -3/2 -3 एंड 0 आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, करना यही है कि ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2 है, ठीक है। ये मैट्रिक्स है इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट के साथ सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। 3 0 3 आ जाएगा आपका 1/2 5/2 1/2 5/2 क्या आएगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं 1/2 प्लस 5/2 2 2 कैल्सियम 2 हो जाएगा 1 + 5 6 हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3 आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा -5/2 -3/2 तो हो जाएगा आपका -5/2 और -5/2 और -3/2। तो -5/2 -3/2 आपका हो जाएगा 2 2 कैल्सियम 2 हो जाएगा -5 आपका 3 -5 और -3 -5 में से 3 चल जाएगा तो -2 हो जाएगा तो -1 बच जाएगा, ठीक है। और 1/2 और -5/2 को हम बाटा पर जोड़ कर लेंगे तो आपका आ जाएगा -2 -2 और 0 -2 आ जाएगा और -2 में 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा -5/2 -3 प्लस -3/2 हो जाएगा तो -8/2 हो जाएगा -4 -2 -3 -5 और 2 0 2 हो जाएगा, दोनों इक्वल आ गया। लिखेंगे यहाँ पे ए मैट्रिक्स इक्वल टू सिमेट्रिकल प्लस इसकी सिमेट्रिकल दोनों इक्वल आ गया, तो इसको थोड़ा लिख लेंगे ए मैट्रिक्स इक्वल टू पी प्लस क्यू। ए मैट्रिक्स का था ए मैट्रिक्स इक्वल टू पी का 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स दोनों लिख लेंगे यहाँ पे 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 इक्वल टू आ गया आपका 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 वेरीफाइड वेरीफाइड। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद कैसे नोट करना है, इधर थोड़ा सा कंसेप्ट था उसको हम इरेज किए, उसके बाद ये नोट करना है, इसके बाद ये आना है
यहाँ से, इसके बाद लास्ट कंसेप्ट है यहाँ से यहाँ तक वेरीफाइड। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ, 10 का थर्ड था, सेकंड नहीं था, थर्ड था। 10 का थर्ड नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन 10 का फोर्थ पे। ठीक है, 10 का फोर्थ पे यही क्वेश्चन दिया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। दिया है ए मैट्रिक्स इक्वल टू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट अभी हम थोड़ा देर पहले यहाँ पे प्रूफ किए थे, लिख लेते हैं डायरेक्ट। ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए इक्वल टू पी प्लस क्यू। इस वैल्यू को हम पी मान लिए, इस वैल्यू को हम क्यू मान लिए। ठीक है, यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स इक्वल टू ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, क्वेश्चन गिवन है 1 5 -1 2। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो 1 5 -1 2 ट्रांसपोज में इंटरचेंज हो जाता है, रो कॉलम हो जाएगा, कॉलम रो हो जाएगा, स्थानांतरण स्थानांतरण। ठीक है, हिंदी होता है इसका, जिसका स्थान चेंज हो जाता है। रो हो जाएगा कॉलम, कॉलम हो जाएगा रो। ठीक है, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे है P इक्वल टू क्या लिए हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो P मैट्रिक्स P इक्वल टू हम ले लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू रहने देते हैं, 1/2 ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ये मैट्रिक्स आपका आ गया 1 5 -1 2 प्लस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया 1 -1 5 एंड 2 आ गया। ठीक है, 1/2 को हम रहने देते हैं 1/2। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट के साथ सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट को हम ऐड करेंगे एडिशन में, तो 1 1 2 हो जाएगा। 5 -1 -5 -1 4 हो जाएगा, -1 + 5 4 हो जाएगा। अब 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मैट्रिक्स आ जाएगा आपका 1 2 2 2 आ जाएगा। अब सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में हमको पता है क्या करते हैं, P इक्वल टू आ गया तो P ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो P ट्रांसपोज आपका करेंगे तो 1 2 हो जाएगा, 2 2 आ जाएगा, दोनों सेम आया। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का कंसेप्ट यही होता है, P ट्रांसपोज इक्वल टू P मैट्रिक्स। तो P ट्रांसपोज इक्वल टू P मैट्रिक्स, इट इज सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का कंसेप्ट होता है। लिख लेते हैं यहाँ पे, दोनों इक्वल आया है। P ट्रांसपोज आया आपका 1 2 2 2 आया है, इक्वल टू आया है 1 2 1 2 2 आया है। इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स P ट्रांसपोज इक्वल टू P आ गया, तो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, दोनों इक्वल आ गया। आते हैं इसका सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट दिया हुआ है Q इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज दिया हुआ है। ठीक है, 1/2 को एटलीस्ट आने देंगे, ये मैट्रिक्स लिख लेंगे। ये मैट्रिक्स दिया 1 5 -1 2, 1 5 -1 2 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा 1
5 -1 2 हो जाएगा। ठीक है, -1 2 आ जाएगा। ठीक है, आ गया इतना। तब इसको हम 1/2 को रहने देते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट के साथ सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 - 1 0 हो जाएगा। -5 5 माइनस माइनस प्लस 1 6 हो जाएगा। -1 -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -2 -2 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0 का 0 हो जाएगा, और 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और -6 को करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 0 का 0 हो जाएगा। इस क्यू सिमेट्रिकल में हमको पता है इसको क्यू मैट्रिक्स इक्वल टू आ गया। क्यू मैट्रिक्स तो क्यू ट्रांसपोज कर लेंगे। क्यू ट्रांसपोज करेंगे इंटरचेंज रो एंड कॉलम हो जाएगा। तो इंटरचेंज रो एंड कॉलम होगा तो आपका हो जाएगा 0 3 -3 0 हो जाएगा। अब इसक्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में बताए हुए हैं। क्यू मैट्रिक्स इक्वल टू माइनस क्यू होगा, तो माइनस इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 0 3 -3 0। क्यू मैट्रिक्स एंड क्यू सिमेट्रिकल क्यू ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों इक्वल आ गया। दोनों इक्वल आ गया क्योंकि माइनस कॉमन है। लिख लेंगे क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस क्यू। क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू क्यू ट्रांसपोज है 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, दोनों इक्वल आ गया। इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आते हैं, दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल वेरीफाई आ गया, हो गया। अब आते हैं कंसेप्ट में, थोड़ा इरेज करते हैं। यहाँ पे आपका पी मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि इरेज करना है। पी इक्वल टू कितना आया था, कितना आया है 1 2 2 2 1 2 2 2 आया है सिमेट्रिकल। इसके सिमेट्रिकल का है, इसको हम इरेज करते हैं। इसमें दिया हुआ है कॉन्सेप्ट में ए इक्वल टू पी प्लस क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। तो हम सिमेट्रिकल मैट्रिक्स यहीं से देख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार। ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब ए का वैल्यू लिख लेते हैं। ए का वैल्यू क्या है 1 5 -1 2 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या है पी का वैल्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स 1 2 2 2 1 2 2 2 आया है, प्लस इसकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स क्या है आपका क्यू। क्यू आया आपका 0 3 -3 0 0 3 -3 0 आया है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ ए मैट्रिक्स को हम एट उतार लेंगे एटलीस्ट फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। तो 1 0 1 हो जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा, 2 -3 हो जाएगा -1, 2 0 2 हो जाएगा। दोनों इक्वल आ गया। इसको हम लिखेंगे, इसको हम लैंग्वेज में लिख लेंगे ए इक्वल टू पी प्लस क्यू इक्वल आ गया। तो ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 1 5 -1 2 इक्वल आ गया आपका 1 5 -1 2 वेरीफाइड।
वेरीफाइड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को देखिए, अच्छा से समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए। तब क्वेश्चन देखते हैं 11 12, दो और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज। आता है क्वेश्चन नंबर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 11th एंड 12th। चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 11th एंड 12th। ठीक है, 11th क्वेश्चन पहले देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दिया जा सकता है और देता भी है। प्रीवियस ईयर के बेस पे देखा जाए तो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना रहता है उसको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ऑप्शन हटा के देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा। इसको प्रूव करना होगा कि इतना इक्वल टू इतना, अल्फा क्या है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, अल्फा इक्वल टू प्रूव करना है। ठीक है, तो आते हैं हम सॉल्यूशन पे। इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी आर सिमेट्रिकल ऑफ है ए बी माइनस बी ए इज ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हमको बताना है इस कंसेप्ट से। तो हो जाएगा ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में होता है, बी इक्वल टू बी ट्रांसपोज होता है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, हम मान लेते हैं पी इक्वल टू इट इज सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं कुछ कंसेप्ट पे। तो ए बी माइनस बी ए इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज हो जाएगा सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में। अब इसको लिखते हैं ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज लिख सकते हैं। अब इसको लिखते हैं, अब ट्रांसपोज करना इस पे, तो आपको हो जाएगा, ट्रांसपोज करना है तो हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा, तो बी ए माइनस ए बी आ गया। अब इसको हम लिखना है तो लिख लेंगे, माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ए बी माइनस बी आ गया ए बी माइनस बी, नेगेटिव आ गया है, तो इसलिए यहाँ लिख लेते हैं, इसलिए पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस पी, तो हो जाएगा आपका ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी आ रहा है। ठीक है, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा आपका स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसमें आते हैं बात 12th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, देन आई का वैल्यू अल्फा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ए ट्रांसपोज का वैल्यू लिख लेंगे आपको, तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में दिया है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 आ जाएगा। अब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट का सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट को हम ऐड करेंगे, सब एडिशन है, तो हो जाएगा आपका कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा
माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू आपका आ गया 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कंपेयर कर लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट के साथ सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ सेम एलिमेंट ऑन कंपेयर हो जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2 हो गया तो हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस पाई/3। 1/2 का मान होता है कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री से कॉस 60 डिग्री का होता है कॉस पाई/3, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू आ जाएगा पाई/3, अल्फा का मान है पाई/3, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आशा करते हैं कि एक्सरसाइज 3.3 का ऑल क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज 3.2 3.4 हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 एंड एक्सरसाइज 3.3 प्रीवियस वीडियो में प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। ठीक है, थैंक यू।